नजर आईं। उन्होंने सुआ नाच के साथ लट्टू पर भी हाथ आजमाया। मंच पर प्रियंका के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ कई कांग्रेस नेता यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि मौसम खराब होने के चलते वो सड़क रास्ते से होकर भिलाई पहुंची थी। उनका इस साल का ये तीसरा दौरा रहा। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मंच पर तमाम दिग्गज कांग्रेस के नेता यहां पर नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और भूपेश बघेल कैबिनेट के तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और साथ यहां पर तमाम दिग्गज जो कि एक साथ नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंची हुई थी भिलाई और इस सम्मेलन को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 309 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया काबर के यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के हमार माता बहनी मन, हमार परिवार में, समाज में महिला मन हमेशा ऊंचा स्थान मिले। लैंगिक अनुपात हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया हमारे छत्तीसगढ़। सचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंची थी। आज उनके माध्यम से जिस तरह से एक महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किया गया है, यहाँ जहां लाखों महिलाएं यहां उपस्थित थी, साथ ही साथ उन्होंने विभिन्न सरकार की योजनाओं के स्टॉल का लोकार्पण, स्टॉल का जो है निरीक्षण भी किया। जिस तरह उन्होंने जो संस्कृति और कला विभाग के जो बच्चियां हैं उनसे भी मुलाकात की। जिस तरह से आज ये बच्चियां हमारे बीच मौजूद हैं, उन्होंने इन बच्चियों के साथ में सुआ नृत्य का भी आनंद लिया। सुआ नृत्य क्या होता है जिस तरह से उन्होंने बताया और सुआ नृत्य के बारे में उन्हें जानकारी दी और साथ ही साथ उनके साथ नृत्य करके भी उन्होंने दिखाया। हमारे साथ कुछ बच्चियां मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। किसने आमंत्रित किया सुआ नृत्य का? किसने आमंत्रित किया? सभी ने। किसने हाथ खींचा प्रियंका मैडम का? जी हम लोग गए थे। हाँ, तो प्रियंका मैडम अपने से फिर वापस आई? हाँ आई। अब के लिए भी हम लोगों के साथ गई और हम लोग उसको थैंक यू बोले और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उसके साथ डांस कर। अच्छा, क्या पूछा सुआ नृत्य के बारे में, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में क्या पूछा आप लोगों से? मैंने तो ऐसे नहीं पूछे, लेकिन डांस कर बहुत खुश हुई थी। हाँ, अच्छा लगा। हाँ, कब से यहाँ से आप लोग नृत्य कर रहे हैं? कहाँ सीखते हैं आप लोग? कहाँ ट्रेनिंग होती है? कहाँ से? ट्रेनिंग नहीं लेते हैं हम लोग, हॉस्टल से है, छात्रावास से, तो हम लोग अपने से प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ परफॉर्मेंस किए हैं। सुआ नृत्य का उन्होंने प्रदर्शन किया और एक कला संस्कृति को एक प्रकार से केंद्र स्तर पर दिखाने का प्रयास किया। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता में सुआ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दिवाली के समय यह नृत्य बहुत ही प्रमुखता से दिखाया जाता है, इसके नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, महिला समूह द्वारा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल इस बार देखी जा रही है। मनेंद्र पटेल, न्यूज़ 24 दुर्ग। तो इस दौरान प्रियंका गांधी ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से बातचीत भी की, उनके बीच भी पहुंची थी और सम्मेलन में इस दौरान मंच पर संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। देखिए, गर्व इसलिए होता है क्योंकि अगर आप भिलाई को लें या आप इस सारे कार्यों को लें जो छत्तीसगढ़ की आज सरकार कर रही है, तो ये एक अलग तरह की राजनीति का प्रतीक है। ये भिलाई है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहाँ पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं। सबसे पहले तो आप कह रहे थे बघेल जी कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला और महिलाओं की मीटिंग है तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी।
मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होंगी। अनोखे लाल मेरे दोस्त अमेठी से आए हैं। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। आपको मालूम होगा वो उसका संसदीय क्षेत्र होता था। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को। तो मैं खुद चौंक गई। डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है, और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। और अब आपको सुनाते हैं इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। अंदर एक आत्मविश्वास को और मजबूत कर प्रबल बनाने का प्रयास, और जिस तरह से प्रियंका जी ने बातों को रखा, निसंदेह उन्होंने सबके मन को छुआ। महिलाओं में और जागरूकता के आधार पर स्थान बनाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, और भविष्य महिलाओं का छत्तीसगढ़ में न केवल सुरक्षित है, उज्जवल। आज महिला समृद्धि सम्मेलन में आप सब देखे ही होंगे, जो आज लाखों की भीड़ हमारी बहनों की थी, तो उनकी नज़र हमारे भूपेश भैया के तरफ है। बहुत आशा और उम्मीद लगाए महिलाएं थी, और आज उन लोग की सब मनोकामना पूर्ण भी हुई। जो जो चाह रहे थे हमारी समूह की बहनें, महिला बाल विकास के कार्यकर्ता, सहायिकाएं, मितानिन, रसोईया, आंगनबाड़ी के सारे वर्कर तो सब पूर्ण हुए। तो आने वाले समय में भी यही आशा और उम्मीद के साथ हमारी बहनें सरकार बनाएंगी, भूपेश भैया की सरकार फिर से बनेगी। आज महिला सम्मेलन होई से जबरदस्त होई से हमारे प्रियंका गांधी जी ला और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, हमारे शैलजा जी के नेतृत्व में बड़ा जोरदार कार्यक्रम होई से, और पूरा प्रदेश भर के महिला मनारी देखे जैसे सक्सेसफुल कार्यक्रम में महिला मन ये कहे है कि भाई हमन एक बार फिर कांग्रेस के सरकार बनाबो, भूपेश बघेल जिता के लाबो। बढ़ते आगे बात करेंगे खंडवा से खबर है, जहां पर खंडवा में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ। 108 फीट ऊंची। लैंगिक अनुपात हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया मध्य छत्तीसगढ़। सचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंची थी। आज उनके माध्यम से जिस तरह से एक महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किया गया है, यहाँ जहाँ लाखों महिलाएं यहाँ उपस्थित थी, साथ ही साथ उन्होंने विभिन्न सरकार की योजनाओं के स्टॉल का लोकार्पण, स्टॉल का जो निरीक्षण भी किया। जिस तरह उन्होंने जो संस्कृति और कला विभाग के जो बच्चियां हैं उनसे भी मुलाकात की। जिस तरह से आज ये बच्चियां हमारे बीच मौजूद हैं, उन्होंने इन बच्चियों के साथ में सुआ नृत्य का भी आनंद लिया। सुआ नृत्य क्या होता है जिस तरह से उन्होंने बताया, और सुआ नृत्य के बारे में उन्हें जानकारी दी, और साथ ही साथ उनके साथ नृत्य करके भी उन्होंने दिखाया। हमारे साथ कुछ बच्चियां मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। किसने आमंत्रित किया सुआ नृत्य का? किसने आमंत्रित किया? सभी ने। किसने हाथ खींचा प्रियंका मैडम का? जी हम लोग गए थे। हाँ, तो प्रियंका मैडम अपने से फिर वापस आई? हाँ आई। अब के लिए भी हम लोगों के साथ गई, और हम लोग उसको थैंक यू बोले, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उसके साथ डांस कर कर। अच्छा, क्या पूछा सुआ नृत्य के बारे में, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में क्या पूछा आप लोगों से? मैंने तो ऐसे नहीं पूछे, लेकिन डांस कर कर बहुत खुश हुई थी। हाँ, अच्छा लगा। हाँ, कब से यहाँ से आप लोग नृत्य कर रहे हैं? कहाँ सीखते हैं आप लोग? कहाँ ट्रेनिंग होती है? कहाँ से? ट्रेनिंग नहीं लेते हैं हम लोग, हॉस्टल से है, छात्रावास से, तो हम लोग अपने से प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ परफॉर्मेंस किए हैं। सुआ नृत्य का उन्होंने प्रदर्शन किया और एक कला संस्कृति को एक प्रकार से केंद्र स्तर पर दिखाने का प्रयास किया। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता में सुआ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दिवाली के समय यह नृत्य बहुत ही प्रमुखता से दिखाया जाता है, इसके नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, महिला समूह द्वारा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल इस पर देखी जा रही है। मनेंद्र पटेल, न्यूज़ 24 दुर्ग। तो इस दौरान प्रियंका गांधी ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से बातचीत भी की, उनके बीच भी पहुंची थी, और सम्मेलन में इस दौरान मंच पर संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। कि छत्तीसगढ़ महतारी के
एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। देखिए, गर्व इसलिए होता है क्योंकि अगर आप भिलाई को लें या आप इस सारे कार्यों को लें जो छत्तीसगढ़ की आज सरकार कर रही है, तो ये एक अलग तरह की राजनीति का प्रतीक है। ये भिलाई है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली, और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहाँ पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं। सबसे पहले तो आप कह रहे थे बघेल जी कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला, और महिलाओं की मीटिंग है तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होंगी। अनोखे लाल मेरे दोस्त अमेठी से आए हैं। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। आपको मालूम होगा वो उसका संसदीय क्षेत्र होता था। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को, तो मैं खुद चौंक गई। डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है, और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। और अब आपको सुनाते हैं इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। अंदर एक आत्मविश्वास को और मजबूत कर प्रबल बनाने का प्रयास, और जिस तरह से प्रियंका जी ने बातों को रखा, निसंदेह उन्होंने सबके मन को छुआ। महिलाओं में और जागरूकता के आधार पर स्थान बनाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, और भविष्य महिलाओं का छत्तीसगढ़ में न केवल सुरक्षित है, उज्जवल। आज महिला समृद्धि सम्मेलन में आप सब देखे ही होंगे, जो आज लाखों की भीड़ हमारी बहनों की थी, तो उनकी नज़र हमारे भूपेश भैया के तरफ है। बहुत आशा और उम्मीद लगाए महिलाएं थी, और आज उन लोग की सब मनोकामना पूर्ण भी हुई। जो जो चाह रहे थे हमारी समूह की बहनें, महिला बाल विकास के कार्यकर्ता, सहायिकाएं, मितानिन, रसोईया, आंगनबाड़ी के सारे वर्कर तो सब पूर्ण हुए। तो आने वाले समय में भी यही आशा और उम्मीद के साथ हमारी बहनें सरकार बनाएंगी, भूपेश भैया की सरकार फिर से बनेगी। आज महिला सम्मेलन होई से जबरदस्त होई से हमारे प्रियंका गांधी जी ला और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, हमारे शैलजा जी के नेतृत्व में बड़ा जोरदार कार्यक्रम होई से, और पूरा प्रदेश भर के महिला मनारी देखे जैसे सक्सेसफुल कार्यक्रम